थोड़ी सी स्टोरी है। मैं ना दुबई में गया था। मैं रेफ्रिजरेशन एसी फ्रिज जो होता है उसका मैं खुद बजाते खुद एक कारीगर हूँ। मैं उसका भी मुकम्मल काम जानता हूँ। मैं दुबई में गया था वीज़ा लेके, तो वहाँ पे मेरा काम नहीं चला, मैं वापस आ गया। तो मैं उस टाइम मैं बिल्कुल ज़ीरो था, कोई मेरे पास पैसा नहीं था। ये भी मैंने जब काम शुरू किया था किसी से 1 लाख रुपया उधार लेकर, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया था। पीछे फॉर्म में कुछ बीमारियाँ आई होती हैं और वो यकदम निकाल रहे होते हैं, तो उस सूरत में अगर आपके पास माल बच जाए तो वो ज़ाया हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। जो माल फार्म से गाड़ी में आपने देखा होगा कितनी जगह तंग होती है मुर्गियों के लिए, उसमें से अगर माल बच के आ जाएगा ना शॉप पे, तो अब फिर कुछ भी नहीं उसको होगा। जिस माल ने मरना है उसने गाड़ी में मर जाना है। सही, जितनी तंग उसको जगह घुटन वाली मिलनी है, उधर ही उसका जो है ना पता चल जाना मरने वाला है या नहीं है। सही, ओके, यानी आपके पास बिल्कुल फ्रेश रहता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। आज हम पोल्ट्री शॉप के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों की ये फरमाइश थी कि पोल्ट्री बिज़नेस के हवाले से डिस्कस की जाए, तो आइए पोल्ट्री बिज़नेस के हवाले से जानते हैं कि अगर कोई ये शॉप डालता है तो कितना इसमें रेंट पड़ जाता है, क्या माहाना खर्चे होते हैं, शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, माहाना प्रॉफिट कहाँ तक आ जाता है, कहाँ से मुर्गी हासिल की जाती है, क्या तरीकाकार होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं एक ऐसे नौजवान के पास मौजूद हूं कि जिन्होंने छोटी उम्र में ही कारोबार अपना स्टार्ट कर लिया। जॉब की बजाय इन्होंने बिज़नेस को तरजीह दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार चला रहे हैं और बिज़नेस फॉर फ्यूचर के नाम से ये चैनल भी चला रहे हैं। हो सका तो डिस्क्रिप्शन में कहीं मैं लिंक दे दूँगा, इनका चैनल भी विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राना हुसैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। राना हुसैन भाई, ये बताइएगा कि आपने कितनी उम्र में ये कारोबार स्टार्ट किया? मैंने उस्मान भाई 20 साल की एज में ये कारोबार स्टार्ट किया है। अभी कितनी होगी एज? अभी मेरी तकरीबन 23 से 24 साल एज है। 3 साल में क्या खोया क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह पाया ही पाया, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। जितना शुक्र करूँ उतना कम है। माशाल्लाह जी। अच्छा राना हुसैन भाई, ये बताइएगा कि आपको कैसे इसकी तरफ ज़हन आया? बहुत सारे कारोबार और भी थे, आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? असल में ना उस्मान भाई, इस कारोबार में आने की वजह मेरी एक थोड़ी सी स्टोरी है। मैं ना दुबई में गया था। मैं रेफ्रिजरेशन एसी फ्रिज जो होता है उसका मैं खुद बजाते खुद एक कारीगर हूँ। मैं उसका भी मुकम्मल काम जानता हूँ। मैं दुबई में गया था वीज़ा लेके, तो वहाँ पे मेरा काम नहीं चला, मैं वापस आ गया। तो मैं उस टाइम मैं बिल्कुल ज़ीरो था, कोई मेरे पास पैसा नहीं था। ये भी मैंने जब काम शुरू किया था किसी से 1 लाख रुपया उधार लेकर, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया था। सही। तो मैं जब वापस आया तो मैंने सोचा कि यार कोई कारोबार करना चाहिए। कारोबार मैं बहुत 1-2 मंथ में बहुत सोचता रहा उसके मतलब कि कारोबार क्या करूं। तो मैं ऐसे ही गुजर रहा था, तो ये हमारे साथ ही उधर एक मुर्गी वाली एक और शॉप है, तो उसकी तरफ मेरी नज़र पड़ी, तो वहाँ पे काफ़ी रश रहता था। तो मैंने सोचा कि ये काम जो है मुर्गी का, ये 12 माह चलने वाला काम है और आने वाले वक्त में लोग जो हैं ये ब्रॉयलर चिकन जो है उसकी तरफ ही जा रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, अंडिया भी जो ज़्यादातर इसी में ज़्यादा जो डिशेज़ हैं इसी में ही हैं। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये कारोबार मैं करूं तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। तो फिर मुझे ये कारोबार आता भी नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे अलीफ बे का भी नहीं था इस कारोबार का पता। तो इसी तरह से मैंने किसी बड़ी शॉप वाले के पास गया, उसको मैंने बोला कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको ये कारोबार नहीं आता आप पहले काम सीखो। मैंने कहा मैं नहीं सीख सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा ये गंदा लगता है मुझे। उन्होंने कहा बेटा अगर आप गंदा समझ के करोगे तो सारी उम्र कोई भी कारोबार आप नहीं कर सकते। फिर मैंने एक कारीगर जो था वो मुझे मिला, मैंने उसको बोला कि यार आप मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे? उसने कहा ठीक है, मुझे मेरी दिहाड़ी दे दीजिएगा, आपके साथ मैं कारोबार करूँगा, दुकान का सारा काम मैं करूँगा, आप जगह इंतखाब खुद कर लीजिए, सामान आप ले आइए। और इसी तरह मैंने ये दुकान का ना जगह का इंतखाब किया। यहाँ पे मैंने सामान ख़रीदा, तकरीबन 60 से 70 हज़ार में मेरा ये सामान, पिंजरा, टेबल और ये औजार वगैरह आ गए थे। कारीगर की तकरीबन 600 उसकी दिहाड़ी थी, उसको दिहाड़ी पर रख के तो उसके साथ मैंने काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही मेरा 50 केजी जो था ना मेरा गोश्त सेल हो गया था। सही, माशाल्लाह। आपने यानी 50-60 हज़ार में सामान लाए और बकिया जो 30,000 था आपने लाख रुपया लिया था किसी से? उसको मैंने इन्वेस्टमेंट रखा था अपने पास कि माल लेना है, माल को बेचना है, उधार भी चला जाता है कस्टमर्स के पास, कुछ वो भी पैसे नीचे लग जाते हैं। तो वो मैंने 50-60 हज़ार रुपये जो थे वो अपनी पॉकेट में रखे। तो जब से काम शुरू किया आप खुद नहीं यानी काम कर रहे बल्कि कारीगर कर रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से काम नहीं है सीखा, कारीगर को देखता था, कारीगर को देख देख के ही हाथ खुद चला चला के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाथ गंदे करके ही मैंने काम ये सीखा है।
तो दोस्तों यही है बिजनेस प्लान, ना काम अपना ना इन्वेस्टमेंट अपनी। इन्वेस्टमेंट किसी से उठाई, काम किसी से लिया, कारोबार अपना चलाया, इसी से कहते हैं कारोबारी आइडिया। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कारोबार चलाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो, बल्कि आपके पास सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि ये भाई जो है, इन्होंने सिर्फ आइडिया बनाया, रकम किसी से उठाई, काम किसी से लिया और अपना कारोबार चमकाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुसनैन भाई, ये बताइएगा कि आपने ये काम शुरू किया है तो ये ओपन जगह है, यहाँ पे आपने सेटअप लगाया हुआ है, जबकि हमने साथ दूसरी शॉप भी देखी है, वो उन्होंने अपनी प्रॉपर दुकान रखी हुई है, तो आपने ऐसे क्यों सिलेक्ट किया कि बिल्कुल ओपन जगह पे बैठ के? उस्मान भाई, जो मैंने काम न्यू स्टार्ट किया था तो मेरे पास आप 1 लाख रुपया सिर्फ था, तो मैंने कोशिश साथ ये भी की थी कि होटल वगैरह जो है उनको भी अटैच करूँ, उनको भी गोश्त दूँ, ताकि मैं कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाऊँ। तो उसके लिए अगर मैं रेंट पे दुकान लेता, वहाँ पे बिजली का बिल भी आना था, रेंट भी आना था, तो मैं जो था ना, ये नहीं चाहता था कि मैं अफसुर्दा हो जाऊँ काम को, कम वक्त में मैं काम को चलाना चाहता था। तो अगर 1 मंथ में 2 मंथ में ना काम चलता तो मैंने काम छोड़ देना था। इसलिए दिल को मैंने इकट्ठा नहीं होने दिया। मैंने सोचा कि कहीं बाहर रोड के ऊपर स्टार्ट करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुकानें भी हमारी अपनी हैं, इनके सामने मैंने रोड के ऊपर लगाया। इसमें मेरा रेंट भी नहीं जा रहा, मेरा बिजली का बिल भी नहीं है, बिल्कुल मिसल खर्चा कोई भी नहीं मेरा हो रहा, सिर्फ इनकम आ रही है मुझे। आपकी तो अपनी दुकानें थी, उनके सामने लगा लिया, आम रूटीन में कोई लगाने नहीं देता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस्मान भाई, मिल जाती हैं जगह, अक्सर गांव वगैरह का कोई चौक है, चौक में आप किसी से बात करें, वाकफियत होती है चीज़, ये ना ढूंढना पड़ता है, ऐसे कोई भी नहीं देता। कारोबार ये स्टार्ट करना है, अगर कोई मुकम्मल वीडियो देखता है, हो सकता है मोटिवेट हो जाए, कारोबार स्टार्ट करने की तरफ आ जाए। सबसे पहले जगह का इंतखाब, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसी जगह का इंतखाब करना चाहिए? उस्मान भाई, जगह कोई भी कारोबार है, कोई शॉप खास तौर पे वहाँ पे डालनी चाहिए जहाँ पर आम दरख्त ज़्यादा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौक है, हर तरफ से गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, अपने गाँव को लोग जाते हैं, शहर जाते हैं, जाते जाते वो गोश्त लेके यहाँ से जाते हैं। फ्रूट की दुकान है, कोई भी दुकान है, वहाँ पे डालें जहाँ पर आम दरख्त ज़्यादा हो, लोगों का रुझान ज़्यादा हो। आपने स्टार्टिंग पहले दिन कितना माल लिया था? पहले दिन मैंने 50 kg लिया था। और स्टार्टिंग क्या समझते हैं कितने केजी से कर लेना चाहिए? उस्मान भाई, जो है ना, केजी का हिसाब ये होता है एरिए पे। ये जो चौक है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 90 से 100 kg जो मेरा गोश्त है, इजीली मेरा माल जो है वो सेल हो जाता है रोज़ाना का। जी। और अगर जुमे वाले दिन ज़्यादा काम इसमें होता है, वहाँ पे आपका 120-130 kg भी जा सकता है। अगर आप दुकान डालते हैं किसी गली मोहल्ले में या किसी बाज़ार के उधर गली मोहल्ले में, जैसा कि छोटी जगह होती है जहाँ पे 300-400 घर हो, 500, वहाँ पे आपका 50 से 60 kg इजीली सेल हो जाता है। और 50 से 60 kg सेल करके 1300 से 1400 रुपये प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर 100 किलो है तो 100 किलो की आप ज़लब लगा लें, 13-2600 रुपये। आपने तो यहाँ पे ओपन जगह पे सेटअप शुरू कर लिया, लेकिन अगर कोई सिटी में स्टार्ट करना चाहता है और वहाँ पे जो है दुकान रेंट पे लेता है, तो अमूमन कितने किराए चलते हैं मेन सिटी में? उस्मान भाई, अगर शहर से हट के, मसलन शहर के लास्ट पे जो एरिया होता है, आबादी से थोड़ा सा एंड पे, मसलन के बाज़ार के अलावा, वहाँ पे तो रेंट चलता है दुकान का 3000 से 6000 के दरमियान। जो बाज़ार में होती हैं वहाँ पर तो 1.5-2 लाख रुपया पगड़ी भी ले लेते हैं, क्योंकि बाज़ार मरकज़ होता है, वहाँ पे तो हर कारोबार चलना है, उनका नखरे होते हैं दुकानदारों के। और रेंट जो होता है 25 से 30 रुपये वहाँ पे रेंट होता है। और वहाँ पे आपका माल भी 400 से 500 किलो सेल होना है ना, वहाँ पे आपने 4-5-10 हज़ार की दिहाड़ी भी लगानी है। बंदा अगर हायर करना हो तनख्वाह पे, क्या तनख्वाहें चलती हैं कि कौन सा काम? उस्मान भाई, इसमें ना जो कारीगर नहीं है ना, जो हेल्पर है, जिसको हल्का फुल्का काम आता है, जो बुगदा सही से नहीं चला सकता, बाकी खलड़ी वगैरह का सारा काम कर लेगा, वो बंदा तो ले लेगा आपसे 400 से 500 रुपया। लेकिन जो सही कारीगर है वो 700 से लेकर 900 के दरमियान उनकी दिहाड़ी होती है। अब ये जो मैं कारीगर रखा हुआ है, इसको मैं तकरीबन 700 रुपये दिहाड़ी दे रहा हूँ। ये बताइएगा कि जब आप ख़रीदते हैं और फिर सेल भी करते हैं, पहले आपने थोड़ा सा बताया भी ये सरसरी, लेकिन मैं इसे थोड़ा डिटेल से समझना चाह रहा हूँ कि जब हम परचेज़ करके सेल करते हैं तो उसमें पर केजी कितना मार्जिन होता है तकरीबन? उस्मान भाई, इसमें ना आपने अगर 50 kg माल ख़रीदा है ना सुबह ज़िंदा, तो वो गाड़ी वाला जो आएगा वो उसका ना 50 kg का 1 किलो वो आपको काट डालेगा। 50 kg ज़िंदा माल जो है ना वो आपको देगा। उसकी वजह किलो की काटने की ये है कि उसने जब फार्म से माल लेके आना है, उसमें जो मुर्गी होती है वो बिट करती है, फुजला करती है, उसके पेट से वज़न ज़ाया होता रहता है, तो वो गाड़ी वाला जो है उसका वज़न जो है वो निकलता रहता है। तो वो इसलिए हमें आगे 1 kg जो है वो हमें काट डालता है और 49 kg माल देता है। तो वो हमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि मुर्गी के पेट से वो वज़न निकलता रहता है। अगर वो वहीं से उठाए उसी टाइम हम लेके आएँ तो वो हमें भी नुकसान उतना ही होगा जितना उसे हो रहा है। जब कस्टमर ख़रीद के लेके जाता है 1 kg, दुकान से तो 1 kg ही
तलवाया जाता है, लेकिन जब घर जाके तोलें तो वो 900 ग्राम निकलता है। इसकी क्या वजह? उसकी वजह वो कोई भी 2 नंबरी नहीं होती, कोई हेरा फेरी नहीं होती। उसकी वजह मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि एक जो मुर्गी होती है, अगर उसको आप चर्बी के, हमने जब उसको ज़िंदा लेना है ना, तो हमने उसको चर्बी के समेत लेना है। ज़िंदा मुर्गी पूरी लेनी है। अगर हम उसको ज़बा करके अगर आपको पूरा 1 किलो गोश्त देंगे तो अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो दुकानदार को पल्ले से पैसे पड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है, चर्बी जो होती है वो कचरे में चली जाती है, उसके पेट से जो गंद निकलता है, तो उसका 100 ग्राम जो है काट डाली जाती है। वो कस्टमर को कोई जो है नुकसान नहीं होता, वो किसी को ना हमें नुकसान होता है ना कस्टमर को। अगर चर्बी के समेत कस्टमर लेके जाए, घर जाके खुद चर्बी उतारे, फिर उसको नुकसान है। तो ये होता है उसका सिस्टम। अच्छा, ये काट वाला सिलसिला तो बता दिया, लेकिन आपने अभी प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं बताई थी। केजी पे प्रॉफिट कितनी आ जाती है, कितने रुपए पर केजी पे हिसाब कर लें? तकरीबन 50 किलो माल लें, उसमें से 36 किलो गोश्त निकलता है। 36 किलो गोश्त उसमें से निकलता है। अगर आप 50 केजी माल खरीदेंगे, 49 केजी आपको ज़िंदा माल मिलेगा। ज़िंदा माल की सफाई करके, खलड़ी उतार के, अंतड़ियाँ निकाल के, चर्बी उतार के, उसमें से जो गोश्त होगा वो 36 केजी निकलेगा। और जो 36 केजी गोश्त होता है उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन 25 से 30 रुपये जो है पर केजी वो प्रॉफिट आ जाता है। 1300-1400 जो है ना 36 केजी गोश्त सेल करके प्रॉफिट होती है। सही। और जैसा आपका सेटअप है, आप बता रहे थे तकरीबन 90 से 100 किलो तक आप सेल कर लेते हैं, तो इससे तकरीबन कितना मार्जिन बन जाता है? इससे ये होता है कि तकरीबन 2600 रुपये, 2600 से 2700, 100 किलो माल सेल करके। 100 किलो माल सेल करें तो 2700 रुपया, यानी 1 केजी पे 100 किलो भाई उस्मान कुछ भी नहीं है। हाँ जी। इसीलिए है तकरीबन, अगर सुबह हम 8 बजे दुकान खोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5-4 बजे हमारा माल सेल हो जाता है। यानी बिल्कुल सिंपल सा सेटअप लगा के आप फिर भी 100 किलो माल सेल कर लेते हैं, जिससे तकरीबन 2700 रुपया आ जाता है, जिसमें से 700 रुपया आप दिहाड़ी देते हैं और 2000 रुपया आपको तकरीबन प्रॉफिट हो जाती है। इसमें ये बताइएगा आपका बिजली का खर्च कितना आ जाता है? कोई भी नहीं है, बिल्कुल बाहर हम रोड के ऊपर। और अगर शॉप भी हो तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं। शॉप हो तो कितना आ जाएगा? पंखे का कितना आ जाएगा? बस 2 से 3, 2000 रुपया। यानी इसमें कोई बिजली वाला तो ऐसा मामला है ही नहीं। आपने काम करना है शॉप के बाहर रोड, क्योंकि आपने लोगों को दिखाना है ना, रुझान करना है इस तरफ, तो रोड के थोड़ा सा बाहर आपको काउंटर लगाना पड़ेगा। दुकान के अंदर बैठ करेंगे फिर आप पंखा भी चलाएंगे, लाइट भी चलाएंगे। अच्छा, जब मुर्गियाँ लाई जाती हैं, बाज़ औक़ात बच जाती हैं, तो बाज़ औक़ात पीछे फॉर्म में कुछ बीमारियाँ आई होती हैं और वो यकदम निकाल रहे होते हैं, तो उस सूरत में अगर आपके पास माल बच जाए तो वो ज़ाया हो जाए तो फिर? कुछ भी नहीं होता। जो माल फार्म से गाड़ी में, आपने देखा होगा कितनी जगह तंग होती है मुर्गियों के लिए, उसमें से अगर माल बच के आ जाएगा ना शॉप पे, तो अब फिर कुछ भी नहीं उसको होगा। जिस माल ने मरना है उसने गाड़ी में मर जाना है। सही। जितनी तंग उसको जगह घुटन वाली मिलनी है, उधर ही उसका जो है ना पता चल जाना मरने वाला है या नहीं है। सही। ओके, यानी आपके पास बिल्कुल फ्रेश रहता है। जी। और जो फीड की मद में आपका कुछ खर्चा आता है या नहीं? कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं डालते। अगर इसको फार्म से जब इसने आना है, जब इसने फुल पेट भर के खाया होता है इसने। सही। अच्छा, कोई ऐसी बात इस बिज़नेस के हवाले से जो मैं ना डिस्कस कर पाया, आप व्यूअर के साथ शेयर करना चाहें? इसमें उस्मान भाई सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अगर ये कारोबार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ना थोड़ा सा इसको ना 1-2 दिन किसी शॉपकीपर के पास जाएं, जो आपका दोस्त हो या आपका जानने वाला हो, उसके पास बैठें। और हो सके तो मैं भी एक और इसी टॉपिक पे वीडियो बना के हम फिर डाल देंगे कि इसको करने का तरीका क्या है, मसलन कि इसमें बचना कैसे है नुकसान से, ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे है। अगर इस तरह वीडियो लंबी हो सकती है। शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो तकरीबन कितना सेल कर लेते होंगे पर डे? वो पर डे 400 से 500 केजी, इससे भी ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह ये होती है उन्होंने मैरिज हॉल लगाए होते हैं, होटल लगाए होते हैं उन्होंने। सही। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर की, लेकिन ये एक पब्लिक पॉइंट है, गाड़ियों का आना जाना, हो सकता है यहाँ पे शोर का भी मसला हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो हम दोबारा शूट करेंगे और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर की जाएगी, और आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं ना पूछ सका, नेक्स्ट मुझे पूछने चाहिए। ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस कारोबार को लाइक ना करें या आप कोई और अच्छा कारोबार कर रहे हो। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि किसी बेरोज़गार को अच्छा रोज़गार मिल सकता है। शेयर ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।